सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। सो दिस इज द डे 2 ऑफ 19 डेज से अब हम रेडी हो चुके हैं लाइब्रेरी जाने के लिए। चलो देखते हैं कि लाइब्रेरी में जाने के बाद आज के टारगेट्स को मैं पूरा कर पाती हूँ या नहीं। डे ऑफ द एंड, लेट्स गो। आज सुबह जैसे ही लाइब्रेरी के लिए घर से निकली तो अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज कि लाइब्रेरी पहुंचना पॉसिबल ही नहीं था, तो फिर प्लान चेंज करना पड़ा और सोचा कि आज घर से ही पढ़ाई करूंगी। कभी कभी जगह बदल जाती है, लेकिन पढ़ाई की डेडिकेशन वही रहना चाहिए। तो आज के सारे टारगेट्स मैं घर पर ही करूंगी। लाइब्रेरी नहीं जा पाई तो घर पर ही स्टडी स्टार्ट करने का सोच लिया। सबसे पहले मैंने अपने आज के टारगेट्स लिखने बैठ गई, क्योंकि क्लियर प्लान के बिना पढ़ाई फोकस नहीं हो पाती। डे के स्टार्ट में ये छोटे छोटे टारगेट्स लिख लेना पूरे दिन की स्टडी को एक डेडिकेशन दे देता है। अब देखते हैं आज घर से पढ़ाई करते हुए कितना कंप्लीट कर पाती हूँ। आज के टारगेट्स थे परसेंटेज, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल पार्क एंड क्लासिकल डांस, इंटरनेट, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य और रिवीजन करना था लास्ट में। आज घर पर स्टडी स्टार्ट किया और पहला टारगेट था परसेंटेज। सबसे पहले मैंने इसकी क्लास ली, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे जरूरी है। क्लास से बेसिक फॉर्मूला और मेथड्स अच्छे से समझ आए, जैसे परसेंटेज निकालने के शॉर्टकट्स और प्रॉफिट लॉस टाइप कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मैंने प्रैक्टिस शुरुआत में सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए और फिर धीरे धीरे वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ी। प्रैक्टिस करते वक्त एक चीज रियलाइज हुई कि परसेंटेज ऑलमोस्ट हर चैप्टर से जुड़ा होता है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो या सिंपल इंटरेस्ट। इसलिए परसेंटेज को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट भी आता है और दूसरे टॉपिक्स में भी हेल्प करता है। तो आज का पहला टारगेट अच्छे से हुआ कंप्लीट। मिलती हूँ आपसे सेकंड टारगेट के बाद। परसेंटेज कंप्लीट करने के बाद मैंने दूसरा टारगेट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिया। सबसे पहले मैंने इसे बुक से अच्छे से पढ़ा। पढ़ते समय काफी इंटरेस्टिंग लगा कि हमारा संविधान कई देशों से लिया गया है, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टेनिटी फ्रांस से ली गई है, फंडामेंटल राइट अमेरिका से ले गए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से ले गए। बुक पढ़ने के बाद मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे कि कौन सा फीचर्स किस देश से ले गए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे जिन्होंने ये चेक किया कि मैंने डिटेल में ध्यान से पढ़ी है या नहीं। प्रैक्टिस करते हुए फील हुआ कि ये टॉपिक छोटा जरूर है, लेकिन एग्जाम में अक्सर एक या दो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो आज का दूसरा टारगेट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया कंप्लीट। पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद मेरा तीसरा टारगेट था नेशनल पार्क और क्लासिकल डांस। इन दोनों टॉपिक्स को मैंने नवीन सर के नोट से रिवाइज किया। सबसे पहले नेशनल पार्क्स। नोट से पढ़ते हुए एक चीज क्लियर हुई कि कौन सा पार्क कौन से स्टेट में और वहाँ कौन सी स्पीसीज फेमस है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसी तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद मैंने क्लासिकल डांस के नोट्स को रिवाइज किया और नोट्स नबी सर ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे थे, तो आसानी से याद हो गया कि कौन सा डांस किस स्टेट का है। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। इन दोनों टॉपिक्स को नोट्स से रिवाइज करना काफी हेल्पफुल रहा, क्योंकि शॉर्ट्स पॉइंट्स में सारी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर हो गई। तो आज का तीसरा टारगेट्स भी कंप्लीट हुआ। स्टडी करते करते अब बारी थी लंच ब्रेक की। आज के लंच ब्रेक में था आलू मटर की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी। थोड़ी देर पढ़ाई से ब्रेक लेना भी जरूरी होता है, क्योंकि फ्रेश माइंड के साथ ही अगला टारगेट अच्छे से पूरा हो पाता है। तो लंच करके अब मैं फिर से स्टडी कंटिन्यू करूंगी। लंच के बाद मैं बैठ गई थी अपना फोर्थ टारगेट कंप्लीट करने, जो कि था इंटरनेट। सबसे पहले मैंने इसकी क्लास ली, जहां बेसिक क्लियर हुए कि इंटरनेट यानी इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क, जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर को जोड़ता है। क्लास में मैंने इंपोर्टेंट टर्म्स भी सीखी, जैसे URL, IP एड्रेस और WWF कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्लास से कॉन्सेप्ट काफी इजी लगने लगे और प्लान है कि इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करो। तो इस तरह मेरा फोर्थ टारगेट हुआ कंप्लीट। मैं मिलती हूँ आपसे 5 टारगेट कंप्लीट करने के बाद। इंटरनेट कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है 5th टारगेट की। आज का टॉपिक था बौद्ध धर्म और मौर्य समाज। सबसे पहले मैंने बुक से इसकी थ्योरी पढ़ी। बौद्ध धर्म पढ़ते समय ये क्लियर हुआ कि इसकी मुख्य शिक्षा थी अहिंसा, करुणा और मध्यवर्ग। बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैंने पढ़ा मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य की भूमिका, फिर अशोक का शासन और बौद्ध धर्म का प्रसार। ये सब पॉइंट एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लगे। बुक से थ्योरी पढ़ने के बाद पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। इस तरह से मेरा 5th टारगेट भी हुआ कंप्लीट। सारे टारगेट्स तो वैसे कंप्लीट हो गए थे, बस अब लास्ट बचा था रिवीजन करना। तो देखते हैं रिवीजन हो पाता है कि नहीं। फिर मैंने एंजॉय किया अपना मैंगो से। फिर मैंने रात को सोने से पहले अपना सारा कुछ रिवीजन करा, जो मैंने पूरे दिन में पढ़ा था, क्योंकि हम सबको पता है रिवीजन करना कितना इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, दिस इज द डे 2 ऑफ 19 डेज सीरीज। आई होप आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी, और जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, एंड चैनल को शेयर करना, और मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और आप हेल्दी रहना, अच्छे से रहना। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहे।